ई कॉमर्स स्टोर के बाद जो कस्टमर है वो सीधा व्हाट्सएप पर ही आपको मैसेज करता है कि जो प्रोडक्ट आपकी साइट पर लगी है इसकी डिटेल बताएं, लेकिन उनका अकाउंट भी बैन हो रहा है। जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो पेपर मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, इन सब का बिजनेस मॉडल जो है उसको समझने की जरूरत है। ऐप डाउनलोड करने से ही फेसबुक और व्हाट्सएप की अर्निंग जो है वो करोड़ों डॉलर में नहीं पहुंचती। अब फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज एडवर्टीजमेंट। कैश ऑन डिलीवरी के वक्त जो व्हाट्सएप बूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप क्लाउड में ज़रा डिफरेंस थोड़ा सा एलेबोरेट करें। व्हाट्सएप बिजनेस है वो बिजनेस के लिए बनाया गया है। क्लाउड बेसिकली आपकी एक मेमोरी स्पेस की एक जगह है जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है। जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए वहां पे आप कैटलॉग भी बना लेते हो, वहां पे आप अपनी पूरी एक दुकान। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हाट्सएप पर जो लीड्स आती हैं वो ज़्यादातर गैर संजीदा होती हैं। बेसिकली मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है ना चीज़ों का। अब टिकटॉक पाकिस्तान में तकरीबन बैन होने के करीब, एडवर्टीजमेंट भी और सारा कुछ भी, ये बात अपने ध्यान में रखें। जबकि पूरी दुनिया में टिकटॉक शॉप चल रहा है और दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉडल है वो टिकटॉक शॉप वाला। पाकिस्तान में आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन पाकिस्तान में इवन वो एडवर्टीजमेंट उसकी भी वो बंद करने के चक्करों में है। जो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हमजा मुमताज़। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट बड़ा अहम है ई कॉमर्स के हवाले से। जैसे आपने टर्म्स देखी होंगी, ई कॉमर्स सेल्स के साथ साथ व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल मार्केट में इशू आ रहा है कि व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट नंबर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। इसकी इशू क्या है और व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ज़्यादातर अकाउंट्स की, जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसी सब मामलों पे आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स एक्सपर्ट जनाब शेख रोहेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। ऐसा सबसे पहले तो यही बात पूछना चाहूँगा कि व्हाट्सएप अकाउंट का बैन हो जाना आजकल की स्ट्रैटेजी तो नहीं से कह सकते, लेकिन ई कॉमर्स स्टोर के बाद जो कस्टमर है वो सीधा व्हाट्सएप पर ही आपको मैसेज करता है कि जो प्रोडक्ट आपकी साइट पर लगी है इसकी डिटेल बताएं, इसका बताएं क्या कितने में सेल होता है। लेकिन उनका अकाउंट भी बैन हो रहा है, काफ़ी देर का उनके जो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती हैं वो सारी वैनिश हो जाती हैं। तो इस चीज़ का हल क्या है और ये क्यों आ रहा है इशू? सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हुँ, चाहे वो पेपर मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, इन सब का बिजनेस मॉडल जो है उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है। अब फेसबुक को या व्हाट्सएप को आप यूज़ करते हो तो इससे फेसबुक और व्हाट्सएप को क्या फ़ायदा हो रहा है? कभी सोचा है आपने? इनका बिजनेस मॉडल क्या है? सिर्फ ऐप डाउनलोड करने से ही फेसबुक और व्हाट्सएप की अर्निंग जो है वो करोड़ों डॉलर में नहीं पहुंचती। ठीक अच्छा, है, ये बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है। उसने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है दैट इज़ व्हाट्सएप एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेज़ नहीं उसके ऊपर लिए हुए। हुँ, अब फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनका जो बिज़नेस मॉडल है दैट इज़ एडवर्टाइज़मेंट। जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो एडवर्टाइज़मेंट से होना है। और व्हाट्सएप के ऊपर जब आप बिज़नेस व्हाट्सएप उसने दिया है आपको और जब आप उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, हुँ। तो वो आपको कहता है कि आप बिज़नेस वाली सर्विसेज़ बाय करो। वो वाला जो नहीं अकाउंट की बाय जाती, करो, जो नहीं की जो जाती। नहीं की जाती। तो एक लिमिट के अंदर रहते हुए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके मैसेजेस या आपको कम्युनिकेशन के वो प्रोवाइड करता है क्रेडिट्स। आफ्टर दैट वो आपके व्हाट्सएप को आपको वार्न करता है, एक दो बार खोल भी देता है, उसके बाद पक्का भी बंद कर देता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनको एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी पेड व्हाट्सएप के साथ, जो अच्छा, कि मेटा की एक सर्विस है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको चंद रुपए पर मैसेज चार्ज होते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर 2 तरह के मैसेजेस होते हैं। मार्केटिंग मैसेज के तकरीबन ₹15.60 चार्ज करता है और जो यूटिलिटी मैसेज जो एक ऑटोमेटेड मैसेज होता है, उसके कुछ पैसों में वो चार्ज करता है। हुँ, ठीक है। ठीक है? और अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज कर रहा है तो उसके ऊपर भी सम थोड़े से चार्जेस लगते हैं, मिनिमल से ₹2 या शायद इतने। तो ये एक सर्विस व्हाट्सएप ने या मेटा ने आपको प्रोवाइड की हुई है कि आप एपीआई इंटीग्रेट करें अपने व्हाट्सएप बिज़नेस के साथ और आप वो सर्विस हासिल कर लें, और वो पेड सर्विस है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो कितने लोग ये सर्विसेज़ से फ़ायदा उठाते हैं, पेड जो सर्विसेज़ का? कमर्शियल बिज़नेसेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग हुँ, कमर्शियल बिज़नेस करते हैं, हमारी तकरीबन हर रोज़ की हज़ारों चैट्स होती हैं, तो हम लोग तो करते हैं, हमें तो ज़रूरत है उसकी, हम लोग करते हैं उसको। तो जो लोग कुछ लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर्स बनाए हुए हैं, हुँ, कुछ लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वो वहीं से मैनेज कर लेते हैं। तो बड़ी कंपनीज़ जैसे बैंक्स हैं, जब आप उनको मैसेज करते हो, तो रिस्पॉन्स आता है,
उसकी हेल्पलाइन का, बैंक की हेल्पलाइन भी व्हाट्सएप पे आई हुई है, ऑटोमेटेड जो मैसेजेस आते हैं ऑटोमेटेड मैसेजेस, जी, ठीक है। उसका ऑटोमेटेड मैसेज के पैसे बहुत कम चार्ज होते हैं, लेकिन जब कम्युनिकेशन में चीज़ें आती हैं फिर पैसे चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स ने, बड़े बड़े ब्रांड्स ने इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया हुआ है, हमारे ब्रांड ने भी इसको इंटीग्रेट किया हुआ है और बड़े ठीक अच्छे है। तरीके से चला रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से जी। हमने इसको इंटीग्रेट किया है, हुँ, हमारी जो व्हाट्सएप ऑर्डर्स की रेशियो है वो 10 टाइम्स बढ़ गई है। ज़बरदस्त। बढ़िया, यानी कि फ़ायदा हुआ आपको, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। डेफिनेटली फ़ायदा हुआ कि हमारे व्हाट्सएप सब ब्लॉक नहीं होते ना, अच्छा। वरना एक दिन ब्लॉक, दूसरा नंबर अच्छा, शिफ्ट करो। 5 अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाएँ तो नंबर ब्लॉक हो जाता है। इस चीज़ यार को कैसे ओवरकम कैसे किया इट जाए? डिपेंड्स, ये ओवरकम तो हो ही नहीं सकता ना, जब ये आप उसकी ख़त्म तो बंद है फिर। पॉलिसी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक जब है। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर काम खराब होगा। तो सर, अब कैश ऑन डिलीवरी के वक़्त जो व्हाट्सएप बूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पर भी थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जब आप व्हाट्सएप मैसेज कस्टमर को दे देते हो, हुँ, मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाह रहे हो, जब कस्टमर उसके ऊपर जाता है, राइडर जाता है उसके घर पे बिल्कुल, ऑर्डर लेके और उसको मैसेज पहले से ही चला जाता है, पहले से चला। तो ये बड़ी अच्छी सर्विस है। और हम लोग भी अपने ब्रांड से जब कस्टमर को पार्सल भेजते हैं या बुक करते हैं तो एक मैसेज डिलीवर करते हैं कि ये पार्सल इस कंपनी के थ्रू आपको बुक किया है, ये इसका ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जाता है मैसेज, ठीक है। तो वो एक सर्विस है कस्टमर के लिए, या एक सहूलत है कस्टमर के लिए। आजकल एक दो कोरियर कंपनीज भी करती हैं कि जिस दिन उनका राइडर वो पैकेट लेके निकलता है तो सुबह मैसेज आ जाता है कि दिस इज़ द राइडर, इसका ये नेम है, इतने का आपका पैकेट है और ये वाले ब्रांड से आपने ऑर्डर किया, ये कुछ अच्छा देर सर, में जो आपको मिल मैसेज की जाएगा। आपने बात की, अगर ऑटोमेशन मैसेज की बात करें, ये रिटर्न रेट ऑटोमेटेड होता इसका है, है? ये ऑटोमेटेड होता है, ठीक इससे है, कस्टमर का माइंड पहले से ही डेवलप हो जाता ठीक है, है, ठीक है। ठीक है। रिटर्न रेट इसका है इससे यानी कि? रिटर्न रेट कम होता है, ठीक है, डेफिनेटली कम होता है। ठीक है। कस्टमर का माइंड मेकअप हो जाता है कि मेरा आज पैकेट आने वाला है। तो अब जब आप उसके दरवाजे पे जाके कॉल करते हो तो देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से पैकेट नहीं ले पाता, लेकिन आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो तो वो फिर डेफिनेटली। अच्छा सर, व्हाट्सएप बिज़नेस और व्हाट्सएप क्लाउड में ज़रा डिफरेंस थोड़ा-सा एलैबोरेट करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो बिजनेस के लिए बनाया गया है। व्हाट्सएप बिजनेस भी क्लाउड बेस्ड ही है। क्लाउड बेसिकली आपकी एक मेमोरी स्पेस की एक जगह है जहाँ पर आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है। बेसिकली आपके फ़ोन में डेटा नहीं रहता, या आपके लैपटॉप में डेटा नहीं रहता, या इस तरह से। तो जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आप कैटलॉग भी बना लेते हो, वहाँ पे आप अपनी पूरी एक दुकान ठीक है, सजा लेते हो व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। वहाँ से कस्टमर आपको डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स भी देख सकता है, इवन बाय भी कर सकता है। ठीक है। ठीक है। और व्हाट्सएप क्लाउड जो आप चैट करते हो और उसका बैकअप वगैरह कर लेते हो और इस तरह की सारी चीज़ें, वो सिंपल है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हाट्सएप पर जो लीड्स आती हैं वो ज़्यादातर गैर संजीदा होती हैं। हाँ, चूँकि इसका जो सक्सेस रेशो है व्हाट्सएप की कन्वर्जन का, वो तकरीबन कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, तो 20 to 30%, नॉर्मली 10% के करीब। अगर 100 मैसेज आए तो शायद 10 ऑर्डर भी शायद निकलें। आपका अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके साथ? हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, हम 40% तक रिकवर कर लेते हैं। 40% यस, रिकवर कर अगर हमारे लेते पास 1000 मैसेज आए हैं, हुँ। 1000 कस्टमर्स आए हैं, तो हमने उसमें से 400 कस्टमर्स को एंगेज कर लेना होता है। अच्छा, जब आपकी इनसे बात होती कस्टमर से, कोई प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया जो आपको लगा हो कि कॉमन है काफ़ी ज़्यादा? किस चीज़ का प्रॉब्लम? यानी कि व्हाट्सएप पे अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, किसी से भी आपने सर्विसेज़ के लिए रखा हुआ हमारे है। मुल्क के अंदर जो व्हाट्सएप यूज़ करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है हुँ, कि कस्टमर आपसे डायरेक्ट बात करना डायरेक्ट चाहता है, बात। कस्टमर आपसे आसान अल्फाज में समझना चाहता है, कस्टमर पढ़ना नहीं चाहता उसको। चूँकि लिटरेसी रेट का भी मसला है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, तो जो बात कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है, वो लिखे हुए और वर्बल में फ़र्क होता है, उसका असर ज़्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। कस्टमर अपनी बात भी आसानी से समझा पाता है ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आसानी से कस्टमर ले लेता है। तो व्हाट्सएप पे कस्टमर को बेसिकली ये आसानी होती है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान वो हो जाता है। डायरेक्ट आपसे बात कर लेता है और आप उसे उसको समझा भी यकीन भी जल्दी आ जाता है। यकीन भी जल्दी आ हाँ, जाता है कि ये फेक नहीं है, कोई हाँ, स्कैमर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, जो निश की अगर बात की जाए, कॉस्मेटिक की बात करें, जो आपने हर्बल प्रोडक्ट हैं, इसमें काफ़ी पॉलिसी गाइडलाइंस हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। आपने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया अपनी जब प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे थे? हाँ, जो पॉलिसी गाइडलाइंस है ना, इसका सारा ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। ठीक है। इसका सारा ताल्लुक उसकी जो उसने पॉलिसीज़ बनाई है उनको फॉलो करने के साथ है। इवन जब आप उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन या अपने सर्टिफिकेट्स और अपनी ऑथेंटिसिटी बेसिकली जब आप हुँ, उसको बता देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ लेजिटिमेट, और जो भी आपका ब्रांड है, तो फिर आपको तंग नहीं करता। ठीक है, ठीक है? अब जो पॉलिसी वाली प्रोडक्ट्स हैं, इसका रवाज थोड़ा कम होता है। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस का रवाज काफ़ी कम है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तो इसके ऊपर ऐड लगाने की इजाज़त ही नहीं है समटाइम्स। हुँ। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, ऐसा क्यों सर? बस पॉलिसीज़ की वजह से ना, वहाँ पर वीड और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बेची जाती थी सोशल मीडिया पे। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फिर स्टैंडर्ड्स बनाए। तो हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब आपके पास सर्टिफिकेशंस नहीं होती, जब आपके पास फाउंडेशन
मजबूत नहीं होती, जब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कम होती है, तो फिर आप पे यकीन नहीं करता। आप उसको यकीन दिलाना पड़ेगा। आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपको उसको ये भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप ही असली इंसान है, आज भी है, कि आप ही असली इंसान है जिसका अकाउंट है या जो अकाउंट बना रहा है। अच्छा, यस, तो इस चीज़ को आने वाले वक्त में मज़ीद ये ज़्यादा ये टाइट होता जाएगा, और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो अच्छे लोग हैं या अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो रह जाएंगे, और जो तंग करने वाले लोग हैं या फेक बनाने वाले लोग हैं वो खत्म हो यानी कि जाएंगे। वही आगे कामयाब होगा जिसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जिसके पास वो पूरी होनी चाहिए। जिसके पास उसकी फाउंडेशन मजबूत है, ठीक है। जिसके पास ओरिजिनलिटी है, जिसके पास पूरा एक कंप्लीट उसके बिजनेस का बायोडेटा है जो उसको सबमिट करा सकता है। अरे सर, कितना टाइम लगा था आपको इन सारी चीज़ों को, जो इनकी रिकमेंडेशन थी, पॉलिसी थी, उसको पूरा करने में? नहीं, पूरा तो अब तक नहीं अच्छा, हो अभी पा तक रहा, नहीं हुआ? ये चलता रहना है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर के बाद पॉलिसीज आनी शुरू हो जाती हैं, अच्छा, नई अच्छा, पॉलिसीज ये को। भी नई हाँ, बात है ये कि बिल्कुल ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये पूरा अच्छा, नहीं हो लास्ट सकता। जो आपको पॉलिसी गाइडलाइंस आई वो थोड़ी सी अगर आप बताना चाहें, क्या थी? लास्ट अभी तो हमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप इंडिकेशंस का नाम भी ना लें, बीमारियों का नाम भी ना लें, अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, यस, यहाँ तक पहुँच चुका है काम, तो फिर हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते तो हैं। आपका पहले यानी कि उन्होंने कहा मुश्किल कि होता आप जा क्लेम्स बंद करें, हमने क्लेम्स बंद कर दिए। ठीक है। फिर हम पहले क्लेम्स कर लेते थे समटाइम्स, क्योंकि हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, तो हम उसमें क्लेम्स कर सकते हैं, हमें अलाउड है। तो लेकिन फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस की कि आप क्लेम्स ना करें, तो हमने वो फिर क्लेम्स बंद किए। फिर अभी उन्होंने ये भी, इवन टिकटॉक ने तो अभी ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जनाब आप बीमारी का नाम भी नहीं लेंगे। हाँ ये जी, भी आप रिस्ट्रिक्शन सिम्टम लग का गई। नाम भी नहीं लेंगे, फिर आपका प्रोडक्ट चलेगा। समझ से मतलब हमारी तो बाहर हुआ हुआ है सर, ये तो कि जब हम काफ़ी नाम ही नहीं लेंगे, जब कि बिल्कुल। प्रोडक्ट है किसके लिए, तो फिर कैसे चलेगा काम। तो ये यहाँ तक की तो यानी सिचुएशन कि अब इस क्रिएट पर होती स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ठीक है। इस पे तरीके से। हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हम लेकिन सर, निकालें। आपको नहीं लगता अगर सिम्टम्स, अगर आवाम जो है वो जब तक उसको पूरी एक चीज़ नहीं बताई जाएगी तो फिर वो कैसे प्रोडक्ट को बाय करेगी? बेसिकली मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है ना चीज़ों का, मिसयूज़ की वजह से ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अब टिकटॉक पाकिस्तान में तकरीबन बैन होने के करीब है, एडवर्टीजमेंट भी और सारा कुछ भी, ये बात अपने ध्यान में रखें। ठीक है। जबकि पूरी दुनिया में टिकटॉक शॉप चल रहा है और दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉडल है वो शॉपिंग का, टिकटॉक शॉप वाला। पाकिस्तान में आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन पाकिस्तान में इवन वो एडवर्टीजमेंट उसकी भी वो बंद करने के चक्करों में है, जो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट है जो रील्स के दरमियान आती है। ठीक तो है। ये है, चैलेंजेस साथ साथ हैं, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि चैलेंजेस को उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बना लें। अच्छा सर, कस्टमर का यही भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि जो डिस्काउंट के मैसेज धड़ाधड़ आना फजूल में, यानी कि हर दूसरे दिन डिस्काउंट आ गया, हर हफ्ते बाद डिस्काउंट आ गया, इसमें और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क है? देखिए, कस्टमर का जब नंबर ले लेता है काउंटर पे खड़ा बंदा, जब कैशियर कस्टमर को कहता है अपना मोबाइल नंबर दे दें, तो कस्टमर मोबाइल नंबर देता है। अब उस ब्रांड ने अपने मार्केटिंग मैसेजेस के थ्रू उस कस्टमर को रिटेन करना है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उस ब्रांड की असल में, कि कस्टमर की रिटेंशन, जो नई अपडेट्स आए, डिस्काउंट्स आए, नया कोई स्टॉक आए या नई चीज़ें आए, तो कस्टमर को बताया जाए। पहले ये होता था थ्रू मैसेजेस, अब ये थ्रू व्हाट्सएप भी हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग मैसेजेस आते हैं, तो अब कस्टमर के कंट्रोल में है, कस्टमर उसको ब्लॉक कर सकता है। वहाँ पर लिखा होता है नीचे कि अनसब करने के लिए ये वाला नंबर आप मिलाएं। कस्टमर बंद करना चाहे तो बंद कर दे, आसान तरीका है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तंग कर रही है वो चीज़, इरिटेट कर रही है बीइंग ए कस्टमर, तो वहाँ पर नीचे लिखा होता है कि ये बटन अगर आप ये वाला नंबर मिलाएंगे तो आपका ये मैसेजेस अनसब हो जाएंगे, ये दोबारा नहीं आएंगे आपको। तो ये तो एक आसान तरीका है। दूसरी तरफ ब्रांड्स जो हैं, ब्रांड्स को भी चाहिए कि रोज़ सुबह उठते ही कस्टमर को 4 मैसेज अपने ना भेजें उन्होंने, तो थोड़ा थोड़ा करके कस्टमर को एंगेज करें, तो दैट इज अ गुड थिंग। ये अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि अगर मैंने किसी ब्रांड से शर्ट खरीदी है, तो मुझे वो ब्रांड की शर्ट पसंद भी है और मैं दोबारा भी लेना चाहता हूँ, तो एक हफ्ते के बाद सेल आ रही है कि आप बाय 2 गेट 1 फ्री वाली सेल आ जाती है, तो मुझे ये होगा कि यार चलो मैं ले लेता हूँ। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है सर, वक्त के साथ साथ व्हाट्सएप की जो मार्केटिंग है वो कितनी महंगी होती जा रही है? अभी तो पैसा लेना शुरू किया उन्होंने व्हाट्सएप की मार्केटिंग पे, अभी आगे वक्त ही बताएगा कि कितनी महंगी होती है। ऑलरेडी अगर मैं मार्केटिंग मैसेज की बात करूं तो 15-16 रुपये का एक मैसेज है, 15-16 रुपये का एक मैसेज है। अगर तो उससे कन्वर्जन हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने 1 लाख मैसेज किया और कन्वर्जन्स आपकी उसके मुताबिक नहीं हुई, आपका रवैस नहीं आया, आपको 7-8 एक्स के उसके अगेंस्ट, या व्हाट्सएप पे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 से ऊपर ही आना चाहिए, जो व्हाट्सएप की एवरेज है थी या है वो 10 से ऊपर की है। लेकिन अगर वो नहीं आप अचीव कर पा रहे, फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर तो महंगा ही लगेगा आपको। अच्छा सर, एवरेज से ज़्यादा आपको करके दिखाना पड़ेगा इसमें? हाँ जी, उसमें आपका बड़ा रोल है कि आपका जो मैसेज जा रहा है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके अंदर आप एंगेज कैसे करें, उसके अंदर आपने कस्टमर को अट्रैक्शन क्या दिया है। बेसिकली
अट्रैक्शन है, जो भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, ये सारा का सारा इसका रोल अट्रैक्शन का है कि कस्टमर के लिए आप अट्रैक्शन क्या दे रहे हो। आपका आइडिया क्या होता है इस चीज़ पर? इस चीज़ में हम व्हाट्सएप मार्केटिंग अभी उस तरह से नहीं करें, हमें लगता है कि अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ वो, जबकि बहुत सारे ब्रांड्स करें। हम लोग इसके ऊपर काम करें कि हम इस तरह से कोई स्ट्रेटजी बनाएं कि कस्टमर इरिटेट भी ना हो नहीं और तो कस्टमर के लिए अगर टेंशन भी ना इतने हो। ब्रांड्स, जैसे आपने भी कहा काफ़ी ब्रांड्स काम कर रहे हैं, तो फिर मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? अगर मैच्योर होता तो डेफिनेटली वो काम ना करते इस पर। अभी तो थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ है 2026 में ही तकरीबन, वो शायद इससे कुछ लास्ट क्वार्टर में लॉन्च हुआ है 2025 के। ठीक तो है। आपको पता है कि अडॉप्टेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगता है कस्टमर को भी, और जो एल्गोरिदम भी उनका चल रहा होता है वो भी लर्निंग कर रहा होता है। लर्निंग के बाद कुछ चीज़ें क्लियर होनी शुरू होती हैं, तो ये टाइम लगता है। ये यानी इसमें कि टाइम टेकिंग है। सबसे अच्छी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो व्हाट्सएप ही है आज के दौर में, क्योंकि एवरीबडी चेक्स देयर व्हाट्सएप 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद। फेसबुक खोले ना खोलें, टिकटॉक खोले ना खोलें, WhatsApp जीमेल खोले ना खोलें, व्हाट्सएप हर बंदे ने 2-3 मिनट के बाद लाजमी चेक करना है। अच्छा सर, अगर फेसबुक के बाद आप व्हाट्सएप को कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस चीज़ को आपको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो ये सर बताइएगा कि अगर जो ब्रांड्स हैं उनके ऑफिशियल नंबर जब बंद हो जाएं, बैन हो जाएं, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है इस चीज़ का कि नहीं? अभी तो जो नई सिचुएशन आई है उसके अंदर आप यूज़र नेम से अपने मैसेज कर पाओगे। जो व्हाट्सएप एक नई अपडेट लेके आ रहा है ना, उसके अंदर नंबर का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होने वाला है। आप सर इसको यूज़र ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट करें। व्हाट्सएप ने एक नई अपडेट दी है, उसके अंदर आपका यूज़र नेम जनरेट हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपका जीमेल में यूज़र नेम होता है, जैसे आपका नाम हमज़ा है तो mhamza@gmail.com, तो इसी तरह से व्हाट्सएप का @mhamza या जो भी आप पूरा नाम लिखते हो वो आप यूज़र नेम बनाओगे, और वो आपका नंबर भी नहीं है ना अगर किसी के पास, तो वो यूज़र नेम से आपको सर्च कर पाएगा। अच्छा। ठीक है, तो व्हाट्सएप कनेक्टिविटी नंबरलेस भी होने वाली है, ये भी ध्यान में रखें। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ मेटा करने जा रहा है, जिसमें आज की नई खबर है, आपके सवाल में पता नहीं वो है कि नहीं है, मेटा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने लगा है जिसका नाम है फोरम। यस, ठीक है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसके अंदर उस फोरम के अंदर जितनी आपकी कम्युनिटीज़ हैं, जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके मेटा के ऊपर डिफरेंट नीश के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के ग्रुप्स हैं, आप उस फोरम में एक मैसेज डालोगे कि मुझे लेट्स से कि आई वांट कुर्बानी के दिनों में कि मुझे ये कुर्बानी के लिए मुझे अच्छा कसाई चाहिए, तो वो आपके रेलिवेंट ग्रुप के अंदर मैसेज आएगा, अच्छा। कम्युनिटी के अंदर मैसेज आएगा, रेलिवेंट कम्युनिटी के अंदर मैसेज आएगा। आप फोरम पे मैसेज कर रहे हो, वो फोरम आपके रेलिवेंट कम्युनिटी के अंदर, जिसके अंदर ओरिजिनल लोग भी होंगे, उस फोरम में एआई भी आपको रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी चीज़ों को रूट करेगी। तो इस तरह की कोई उन्होंने तैयारी की है कि आने वाले टाइम के अंदर पूरी दुनिया का शायद कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाए सोशल यानी कि मीडिया अगर का। मैंने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए कोई चीज़ मुझे आपने चाहिए कोई तो वो शर्ट, रेलेवेंट उसी वो उस ग्रुप में जाएगा, क्लॉथिंग ब्रांड से रेलिवेंट ग्रुप के अंदर वो लेके जाएगा आपका मैसेज, और उस ग्रुप में सिर्फ वही लोग होंगे जो उसी क्लॉथिंग उसी से। उसी उसी ठीक फील्ड है। से रेलिवेंट लोग होंगे। तो सर ये आसान नहीं ज़्यादातर बहुत करता? आसान हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है ये फीचर है, और बहुत बड़ा ये शायद एक रैपिड चेंज होगा सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, और ये क्रिएटर्स के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जो क्रिएटर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इसके अंदर। इनकम कितनी कम जनरेट फिर इस पर करनी पड़ेगी अगर इतना ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है और इतना फास्ट भी? इनकम तो वही लोग कर पा रहे हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें या क्रिएटर्स की बात करें, जो ऑलरेडी अपने पाँव जमा चुके हैं। जो नए आ रहे हैं उनके लिए मेटा के ऊपर तो मुश्किल चल रहा है थोड़ा सा। यूट्यूब से फिर भी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन यूट्यूब का रेट भी अच्छा है और मेटा का रेट थोड़ा कम है। और टिकटॉक का जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी इसी तरह से ही है जिस तरह से मेटा है, लेकिन टिकटॉक लाइव के ऊपर बहुत सर पैसा आपकी है। बातों से ये लगता है कि आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस अभी भी टिकटॉक को ही देते हैं? नहीं, मैं नहीं देता। मेरी एडवर्टीजमेंट की उसके अंदर डोमेन में टिकटॉक इज द लीस्ट प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म। तो सर अगर जब ये यूज़र नेम, जैसे अभी आपने बात की कि यूज़र नेम ही अब चला करेगा नंबर की बजाय, तो आपका क्या कहने ठीक है? दोनों भी चलेंगे, दोनों ठीक भी है। चलेंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक यूजर नेम वाला कॉन्सेप्ट भी एस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये ठीक है, आसानी हो जाएगी ना। कैसे? आसानी से ऐसे हो जाएगी कि अगर आप कोई आपको अपना नंबर नहीं देना चाह रहा तो आप अपना यूजर नेम दे देगा, बस मेरे यूजर नेम पे मुझे कनेक्ट कर लो। यूज़र नेम हाँ, तो ये अच्छा है मेरे ख्याल से। जैसे आप इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम से सर्च करते हो, जैसे आप फेसबुक पे यूज़र नेम से सर्च करते हो, तो वहाँ पर तो नंबर नहीं चलता ना, मोबाइल नंबर। तो अगर आपको किसी को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, यार आपका व्हाट्सएप क्या है, तो वो यूज़र नेम दे के आपको कनेक्ट कर लेगा, बात खत्म। जी नाज़रीन, ई कॉमर्स और व्हाट्सएप बैन होने के हवाले से जितनी भी डिटेल्स थी हमने सर से पूछी, उन्होंने शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।